हाय, आई एम श्वेता। आज का मिसकंसेप्शन है कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन है, शोर बहुत ज़्यादा है, हम ध्यान कैसे करें। और जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो ये आवाज़ें और ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। ये प्रॉब्लम तो है, बट प्रॉब्लम से ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपका मन इधर उधर भागता है। आप कभी भी ये ना सोचें कि हम ध्यान करने बैठ रहे हैं, आप ये सोचें कि हम थोड़ा सा टाइम खुद के साथ स्पेंड कर रहे हैं। ध्यान करने से पहले ये ना सोचें कि कोई आवाज़ें आ रही हैं या कुछ शोर हो रहा है और मैं ध्यान नहीं कर पा रही हूँ। और रेजिस्ट ना करें, इस चीज़ को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम रेजिस्ट करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं उन चीज़ों के लिए जिसे हम अवॉइड करना चाह रहे हैं। तो आप जितना ये सोचेंगे कि मुझे आवाज़ें नहीं आनी चाहिए, उतना आप सेंसिटिव हो जाएंगे, उतने ज़्यादा आप अवेयर हो जाएंगे उन सारी आवाज़ों के लिए। तो इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा मेडिटेशन है जो मैंने अपनी रेकी क्लास में सीखा था, कि जब आपको बहुत ज़्यादा शोर आसपास से सुनाई देने लगे तो आप शांत बैठ जाइए 5-10 मिनट या जितने भी टाइम के लिए आप बैठना चाहते हैं, हाफ एन आवर के लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बैठ जाइए और आप उन आवाज़ों को सुने। आपको कहीं और ध्यान नहीं लगाना है, आपको सिर्फ उन आवाज़ों पर ध्यान लगाना है जो आपको बॉदर करती है, जो आपको परेशान करती है ड्यूरिंग मेडिटेशन। जैसे ही आपका मेडिटेशन खत्म होता है, आप उन सारी आवाज़ों को अपनी कॉपी पर लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी के वॉक करने की आवाज़ हो सकती है, लिफ्ट की आवाज़ हो सकती है, या कुछ बर्तनों की आवाज़ हो सकती है, किसी भी तरह की आवाज़, जैसे व्हीकल की आवाज़, हॉर्न की आवाज़, कुछ भी। आपको सारी आवाज़ें नोटिस करना है। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि आप फैमिलियर हो चुके होंगे उन सारी आवाज़ों के लिए जो भी आपको सुनाई देती है। इस टाइम पर ये चीज़ होगी कि आप खुद जानबूझकर उन आवाज़ों को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पास से आ रही हो, चाहे वो दूर से आ रही हो। और इससे एक बेनिफिट ये भी होगा कि जब आप कॉपी में उसे नोट डाउन करेंगे तो आपको याद रहेगा, आपको समझ आएगा कि आप कितने ज़्यादा फोकस्ड हैं और कितना इजीली आप कंसंट्रेट कर लेते हैं। दूर से आती हुई, पास से आती हुई हर आवाज़ को आपने कितनी बारीकी से नोट किया है। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और धीरे धीरे क्या होगा कि आप इन सारी नॉइज से, इन सारे शोर से फैमिलियर हो जाएंगे, तो आपके लिए इन फ्यूचर मेडिटेशन करना इजी हो जाएगा। क्योंकि जब ये शोर आपको सुनाई भी देंगे तो आप बॉदर नहीं होंगे। और अगर आपको फिर भी थोड़ी परेशानी होती है तो आप अगेन ये मेडिटेशन को रिपीट कर दीजिए, तो आपका मेडिटेशन भी हो गया और जो आप परेशान हो रहे थे वो परेशानी भी आपकी चली जाएगी। तो आपको खुद मेरे इस रिकॉर्डिंग में बहुत सारे आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, क्योंकि मैं भी जब रिकॉर्डिंग करती हूँ तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। हालांकि मेरे को मेडिटेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है, बट इस पे बहुत एक अच्छी चीज़ जो मैंने ओशो की सुनी है, उनका एक रात्रि ध्यान है जो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। जब वो रात्रि ध्यान करवा रहे थे तो बाहर से बहुत ज़्यादा डॉग्स की आवाज़ें आ रही थी। तो उस पर उन्होंने यही कहा है कि आपको आपका मन अपने ध्यान पर लगाना है, अपने शरीर पर लगाना है। बाहर क्या हो रहा है उस पर आपको ध्यान नहीं लगाना है, क्योंकि डॉग्स को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ये डॉग्स को नहीं पता, वो अपना काम कर रहे हैं। उनका और आपका कोई लेना देना नहीं। जितना आप रोकेंगे या आप उसको बुरा भला मन में कहेंगे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ और ये बाहर से आवाज़ें कर रहा है, तो इससे आपको परेशानी होगी, क्योंकि डॉग्स तो अवेयर है ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। तो अब जब भी मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ तो अगर कुछ बाहर से नॉइज़ आती भी है तो भी मुझे यही लगता है, मुझे पहले मैं इरिटेट हो जाती थी सच में। जब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठती थी, व्हीकल की आवाज़ें, डॉग की आवाज़ें बहुत आती थी, वो मेरी रिकॉर्डिंग में आती थी। और अब जब भी ऐसा होता है तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि
डेफिनेटली ये मुझे पता है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ या मैं ध्यान कर रही हूँ, ये बाहर किसी को नहीं पता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इसे हर्डल ना बनाएं, इससे आप अपने आप को ब्लॉक मत कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस ही हो, तो हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। और एडजस्ट करने के लिए मैंने आपको बताया है बहुत प्यारा सा मेडिटेशन, तो आप उस मेडिटेशन को करिए। सो डेफिनेटली कुछ दिन बाद जब आप इन साउंड से फैमिलियर हो जाएंगे तो ये आपको बॉदर नहीं करेंगे। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।